मैंने कल अनाउंस किया था कि आज का शो हमारा बहुत स्पेशल होगा। कॉल कीजिएगा, ठीक है। आप पूछिएगा हमारे मौजूद मेहमानों से, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मसला चल रहा है, अगर आपको लगता है आपकी बेटी पे किसी ने बंदिश करा दी है, कोई काला जादू, कोई ऐसा इल्म आपके ऊपर कर दिया है जिसकी वजह से आपके रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं, आपके बच्चों में बीमारियां, परेशानियां या आप में कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ इसकी जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो इलाज है वो दुआओं में है, वो कुरान में है। और उसी की रोशनी में हमारे मौजूद मेहमान आज आपको आपके कॉल्स का जवाब भी देंगे, तो भर के कॉल कीजिएगा। हमारे पास सबसे पहले हाफिज़ शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर उबैदुर रहमान शफीक, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे कि काला जादू, काला इल्म और ये जो हसद की नज़र होती है जो स्पेशली लोगों की ज़िंदगियों को काट देती है, अगर हमारे घर में किसी को हो जाए, किसी को लग जाए, तो ये जो हमारे घर वाले उनको क्या करना चाहिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे इलाज के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीनुन नसीहा, दीन ही सरापा खैर है और दीन हयात है, पूरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई करता है। अगर बात की जाए कि जादू टूना और इस तरह की कोई भी चीज़ लग जाए तो उसमें हमारा अमल क्या होना चाहिए? सबसे पहले यह है कि रुजू इल्लाह। रुजू इल्लाह का मतलब यह है कि सबसे पहले बंदे को जो काम करने की ज़रूरत है वो तौबा इस्तग़फ़ार है। ठीक है। तौबा इस्तग़फ़ार के बाद आप एक जुमला पढ़ें, एक आयत पढ़ें या कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ें, अल्लाह ताला की आपके ऊपर रहमत हो जाएगी। रुजू इल्लाह में तौबा, और फिर साथ साथ दूसरी बात है कि रुजू इलल कुरान, और तीसरी बात है कि रुजू इलस सलात, रुजू इलस ज़िक्र। जब आप अल्लाह ताला से पक्की सच्ची तौबा करेंगे और इसके साथ साथ सही अकीदा अपनाएंगे, कुरान मजीद के साथ तमस्सुक करेंगे, नमाज 5 वक्त की करेंगे और ज़िक्र अज़कार करेंगे, तो अल्लाह की रहमत से ये जादू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। असल बात जो देखने वाली वो ये है कि जादू जिस नौयत का होता है या मर्द जिस नौयत का होता है, उस नौयत का आपको रुजू करना पड़ेगा। मसलन एक आदमी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत भी करता है, ज़िक्र अज़कार भी करता है, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी भी करता है, इसके बावजूद भी उसका जादू नहीं टूट रहा या जादू जा नहीं रहा, तो उसे चाहिए कि 5 नमाज़ों से बढ़कर 6ठी और 7वीं नमाज पे आने की कोशिश करे। मसलन 5 तो वो पहले नमाज़ें पढ़ रहा था, अब 6ठी नमाज वो क्या है, तहज्जुद की शक्ल में, इशराक की शक्ल में। कितने लोग ऐसे कहते हैं कि अब सब जो वज़ाइफ आप लोग बता रहे हैं, या इसी तरह बसा औक़ात ऐसा भी होता है जो मज़हबी लोग हैं वो जादू का शिकार हो गए, तो वो कहते हैं कि हम सही अकीदा भी अपनाए हुए हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो इसके बावजूद हमें क्यों जादू हो रहा है? तो जादू की मुख्तलिफ शक्लें हैं। आपको जादू कुछ बड़ी सतह का या 2, 4, 5 आसदों का जादू हुआ है, तो आपको अज़कार में फ़र्क लाना चाहिए। मसलन ये कि सुबह शाम के और सोने के अज़कार तो आमी आदमी को जिसको कुछ भी नहीं है उसको भी ये अज़कार करने चाहिए, और नमाज 5 वक्त की उस आदमी को भी पढ़नी चाहिए जिसको कोई मर्द नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रिज़्क़ की बंदिश नहीं है, उस आदमी को भी 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। इसी तरह साथ साथ नेक अमाल जो आम तौर पे किए जाते हैं, खिदमत खलक का है, सदका है, खैरात है, तो वो भी काम करने चाहिए। लेकिन होता पता है क्या है? होता यह है कि अगला आदमी एटम बरसा रहा है और हम छोटे छोटे गलेल से निशाने ले रहे हैं। अगला आदमी 24 घंटे आपकी फ़िक्र में है और आप 2-4 मिनट, वो भी सुबह 10 मिनट लगा लिए, दोपहर को 10 मिनट लगा दिए, सोने के वक्त 10 मिनट लगा दिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और काम करने वाला है कि बसा औक़ात मैं देखता हूँ कि मैं अल्लाह पर ईमान भी लाता हूँ और उसके साथ शिरक नहीं करता, रसूल कायनात पर ईमान भी लाता हूँ और रसूल कायनात की ज़ात सिफ़ात के मुकाबले में किसी को बड़ा नहीं जानता, नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूक व फ़राइज़ की तमीज़ नहीं करते, यानी अपने हुकूक के लिए तो बड़ी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे के जो हुकूक हैं उसकी फ़राइज़ की अदायगी के लिए बड़े मसलन किसी को आपने कुछ जुमला कह दिया
किसी को आपने कोई चीज़ मार दी, किसी को आपने कोई ऐसा उसका हक खा लिया जिससे आपकी सारी इबादत ख़त्म हो गई। ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मारूफ हदीस है, मल मुफलिस अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस गरीब आदमी कौन है? तो सहाबा इकराम ने वही तजिया किया जो आम तजिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि असल मुफलिस गरीब आदमी वो है जो रोज़े क़यामत आए, और रोज़े क़यामत इस तरह आए कि वो नेकियां भी लेकर आए, सौम सलात सब कुछ लेके आए, लेकिन कुछ लोगों को उसने गाली दी होगी, कुछ लोगों पे जुल्म किया होगा, कुछ लोगों के हुकूक खाए होंगे। अल्लाह ताला तमाम नेकियां उसकी झोली में डाल देगा और इसके बाद इसका खाता साफ़ हो जाएगा। अब ऐसे लोग हैं, मैंने एक केस देखा, तो अब वो नमाजी पढ़ा लिखा समझदार आदमी, लेकिन ये कि साथ साथ जिस वक्त मैंने मर्द की तशखीस करते करते बाद दफ़ा होता है कि इल्म गैब तो कोई भी नहीं जानता, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता, लेकिन यह है कि जैसे डॉक्टर मर्द की तशखीस के लिए मेहनत करता है, या इंजीनियर वो अपने फील्ड में जैसे जो भी मसला है वो ख़राब उसी ख़राबी को देखने की कोशिश करता है, इसी तरह आमल भी देखता है। तो मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसने कोई ना कोई ऐसा जुल्म किया है, किसी को इसने ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी वजह से इसकी जो पकड़ हुई हुई। तो अब देखें कि मैंने कहा कुछ किसी पे जुल्म, कहने लगा नहीं। मैंने कहा 5 साल पीछे चले जाएं, कहने लगा नहीं। मैंने कहा 10 साल पीछे चले जाए, कहने लगा हाँ मुझे याद है मैंने एक ना बच्चे को थप्पड़ मारा था। तो मैंने कहा फिर लगता है कि आपको उसी की हाल लग गई है। अच्छा। तो ये भी होता है कि जादू टूने के तोड़ के लिए जहाँ मुस्बत आपने आमाल करने हैं, कुरान और सुन्नत को अपनाना है, ज़िक्र अज़कार को अपनाना है, तिलावत को अपनाना है, सदका खैरात करना है, वहाँ साथ साथ अपनी मनफी चीज़ें भी देखनी है, अमाल की चीज़ें भी एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। जी क्या पूछना चाहेंगे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद यामीन नाम है जी, खानेवाल से बात कर रहा जी यामीन साहब, क्या मसला है, पूछेगा सवाल। हूँ। वालिद साहब है मेरे, वालिद साहब हैं आपके? वालिद साहब उनको ख्वाब आते हैं दिन में भी और उसके बड़े को। किस तरीके के तो ख्वाब? बच्चे आ गए मेरे पास जो है ना जी, कोई औरत आ जाती किसी टाइम बुजुर्ग आते हैं। है आप बात कीजिएगा। और जी ये मुस्तकिल ख्वाब आते हैं, या ख्वाब जो है ना वो कभी कभार महीने में साल में इस तरह हो गया? बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, और ख्वाब में वो कुछ चीज़ नुकसान देती है या सिर्फ नज़र ही आती है? कि रात जो है ना मुझे वो मेरे साथ ही सोते हैं ना, रात कह रहे मुझे खिलौने लेके कुछ चीज आ रही है मेरे पास। उससे पहले कह रहे रोजाना ही ऐसे तकरीबन ना दिन में भी ऐसे सोए पड़े हो ना। हाँ तो फिर ये ख्वाबों का मसला नहीं है, ये फिर तवाहुमात हैं, और इसी तरह कुछ असेब की शक्ल हो सकती है। यानी ख्वाब तो वो होते हैं जो सोए सोए आए और पक्की नींद में आए, तो जागते जागते आते हैं, वो ख्वाब नहीं होते। अच्छा। हाँ जी, जो वो असेब और साया कली शक्ल हो सकती है। अगर तो असेब साया है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ यह है कि आप फातिहातुल कुर्सी और चारे कुल उसका एहतमाम तो करें, और साथ साथ एक दुआ है औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, और तीसरी दुआ ये तो अहम है, रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी याहज़ुरून। इस दुआ के पढ़ने से कोई चीज़ जो साए की शक्ल में आपको नज़र आ रही या आपको फील हो रही या आपके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही या आपको कोई खटका दड़का आपके मतलब कर रही, या कोई चीज़ मसलन बसाओं का बल्ब को बंद कर दिया, बसाओं का जो ना वो चला दिया, बसाओं का दरवाज़ा खटका दिया, इस तरह के जो होने और ना होने का जो एहसास है उसके लिए ये दुआ बहुत बेहतरीन है। और अगर खाली ख्वाबों की शक्ल है तो ख्वाबों में सबसे पहले यह है कि बावजूद सोए और रात के अज़कार करके सोए। रात के अज़कार में कम अज़ कम आयतुल कुर्सी है, चारे कुल और सूरत बाकरा का आखिरी रुकू, उसके मतलब सही हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी सूरत बाकरा का आखिरी रुकू आखिरी 3 आयात पढ़ लेता है तो वो आयात उसके लिए पूरी रात शयातीन से, जिन्नात से, जादूगरों से काफ़ी हो जाती हैं। माशाअल्लाह। तो ये अगर कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है।